मैंने स्प्रिंग रोल का सामान रेडी किया है। बिरयानी मेरी बच गई है। नॉन स्टिक बर्तनों का ये फायदा। ओके जी, अभी मैं फ्रूट चाट बना रही हूँ, समोसे बनाने लगी हूँ। ये सामान पड़ रहा है। लो अब ये मेरी मम्मा ने फ्रूट चाट ये मैंने पकौड़ों का मटेरियल रेडी किया है। ओके जी, सो आई एम रेडी। अब इसकी बारी। यार थैंक यू सो मच, जो भी है मुझे बहुत पसंद है। अच्छा, बर्तनों की स्टोरी कुछ ऐसी है कि पापा मुझे, मैं सिर्फ पढ़ती रहती थी। एवरीवन, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज 14th रोज़ा है और आज हमारे घर में दावत है, इफ्तार पार्टी है हमारे घर में। मेरी एक फ्रेंड है, वो माशाल्लाह से उम्रा करके आई हैं विद फैमिली, तो अभी उनकी दावत की है। और फिर साथ में ये है कि रमज़ान है तो इफ्तारी वैसे भी करवानी होती है। अभी ये है कि अभी मेरा मूड नहीं था दावत करने का, लेकिन उन लोगों ने पाकिस्तान जाना है इसलिए मुझे अभी करनी पड़ी, क्योंकि अब मेरा फुल माइंड था कि बच्चों के पेपर्स हो जाएंगे तो उसके बाद मैं करूँगी। लेकिन इट्स ओके, मैं सोच रही थी जो होता है अच्छा बेटर कि अभी हो जाए तो कर ही लेता बंदा, जब सर पे पड़ती है बंदा कर ही लेता है। तो खैर लकीली ये है कि लास्ट पेपर है बच्चों का, इसमें 3 छुट्टियां हैं, इंग्लिश है तो इतना उनकी तैयारी भी है, इसलिए भी मैं थोड़ी रिलैक्स्ड हूँ। तो अभी मैं मतलब इतना सारा मैंने अपने लिए काम इकट्ठा कर लिया ना। मैं समझती हूँ कि जब मेहमान आते हैं ना तो मेरे लिए मेहमान इज़ इक्वल टू डीप क्लीनिंग। तो मुझे होता है पूरा घर अच्छे से साफ़ करूँ। ऑल्दो घर मेरा इतना गंदा नहीं था, लेकिन फिर भी मुझे होता है बहाना मिल गया चलो अब सफाइयाँ कर लो। मैं सारी रात सोई नहीं, सफाइयाँ करती रही। फिर मैं किचन में मैंने कहा हर चीज़ साफ डाउन करके रखूँ, उस चीज़ में लगी रही। तो मैं सोई नहीं, सुबह सहरी की तो मेरी तो 3 पटाया हो गई थी। काशिफ कहते ये गलत बात है, तो ऐसे नहीं करना चाहिए था। मैंने कहा बस मेरा दिमाग ऐसा है, मुझसे नहीं सुकून होता जब तक मैं ना रिलैक्स ना हो जाऊँ कि हाँ काम आधा हो चुका हुआ है। तो खैर फिर कहते अब तुम चुप करके सो जाओ। फिर मैं वरना फिर मतलब कैसे करोगी सारा काम ना। तो मैंने फिर सहरी के बाद तो मैं सो गई। और फिर अब्दुलरहमान का आज पेपर था और फिर उसके बाद मैं तकरीबन 10 बजे उठी और फिर मैंने ना रोल बनाए हैं, बिरयानी बना रही हूँ और पकौड़ों का सामान रेडी कर लिया है। और स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक बनाना है, उसके लिए स्ट्रॉबेरीज़ धो के काट के उनको फ्रीज़ कर लिया है। और काफ़ी चीज़ें कर ली हैं, लेकिन आई नो लास्ट तक फिर भी अफरा तफरी मची रहती है। मतलब इतनी अफरा तफरी थी कि मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं साथ साथ वीडियो बना सकूँ। मैं कहा नहीं भाई हमसे नहीं हो पाएगा, क्योंकि मोबाइल में स्पेस नहीं है और फिर इतनी वो टेंशन हो जाती है भाई अब ये इतना टाइम भी वेस्ट हो जाता है, इसको डिलीट करो इसको डिलीट करो। तो खैर माशाल्लाह से आज जुम्मा है, 2nd जुम्मा ऑफ दिस रमज़ान। तो बस मैं अभी नमाज़ पढ़ने लगी थी तो मैंने कहा थोड़ी सी अपडेट देती हूँ। मैंने सुबह से मोबाइल पकड़ा ही नहीं, तो अभी बस अभी भी मेरे सामने रोल का सामान पड़ा हुआ है जो कि अभी मैं नहाने चली गई थी तो मैंने कहा इसको मैं बाद में देखती हूँ। 1:30 हो गया टाइम, तो अभी जस्ट अभी तक की अपडेट यही है। और इंशाल्लाह बहुत मज़ा आने वाला है, क्योंकि अभी सब इकट्ठे होंगे तो मज़ा आएगा। यहाँ पे अकेले होते हैं ना तो यही फैमिली है, फ्रेंड्स ही आपकी फैमिली हैं, तो फिर अच्छा लगता है सबसे मिलके। तो सो अब दिखाती हूँ आपको। मैंने स्प्रिंग रोल का सामान रेडी किया है। कल सारी रात मैं इतनी पागल हूँ ना, मैं खड़ी हो गई सारी सब्जियां काटी हैं और मैं बाद में सोची यार क्या था, तो बैठ के काट ले क्या हो गया। तो आज मैंने फिर बैठ के रोल बनाए हैं। ओके, मेरी बिरयानी का सामान आई थिंक लग रहा है, स्मेल आने लग गई है। बिरयानी मेरी बच गई है। नॉन स्टिक बर्तनों का ये फ़ायदा है, वरना बचनी नहीं थी। तो बस अभी नमाज़ पढ़ते हैं और फिर बाकी के काम करते हैं। मैं तो थक गई थोड़ा ज़्यादा। ओके जी, अभी मैं फ्रूट चाट बना रही हूँ, समोसे बनाने लगी हूँ। ये सामान पड़ रहा है। बच्चे बनाने लगी हूँ। ये बच्चे पढ़ रहे हैं और ये अब्दुल मुझे तंग कर रहा है। सॉरी बट जस्ट सेइंग। ओके जी, सो आई एम रेडी। तो मैं बस ये अपना सफ़ायर का ये कुर्ता पहन रही हूँ। आई थिंक सफ़ायर का ही है, मुझे तो याद भी नहीं। और साथ में ट्राउज़र जो है वो बातिक का है। बस मैं ऐसे ही कपड़े पहनती हूँ। क्योंकि मैं जब शर्ट ले लेती हूँ ना फिर तो ऐसी पैरी ही होती है। तो बस अभी हम मेहमानों का वेट कर रहे हैं। 4-4:30 हो गए हैं। 6:20 पे रोज़ा खुलता है। तो मैंने सोचा है कि सारी तलने वाली चीज़ें जो हैं वो मैं 5 बजे शुरू हो जाऊँगी बनाना। पकौड़ों का मटीरियल रेडी किया है, इसमें बस पानी डालना है। नमक की मुझे समझ नहीं आ रही, नमक आज ही
सुबह ख़त्म हुआ है, तो वो नया नमक लाया है काशिफ, और वो कोई और ही ब्रांड का है। तो मेरे का तो रोदा है, मेरे का तो सब कुछ समझ नहीं आ रही है कितना नमकीन है, अल्लाह ही खैर करे। बाकी आलू बॉईल किए हैं चना चाट और दही भल्लों के लिए। अभी मैंने बर्तन धोने लगी हूँ ताकि इससे भी फारिग हो जाऊँ। और ये मैंने चना चाट आज नई रेसिपी देखी है, पता नहीं कैसी बनेगी। ओके जी, तो अभी हम लोग पकौड़े बना रहे हैं। रोल और समोसे जो हैं वो एयर फ्रायर में बन रहे हैं। ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज़ डन। सेटिंग ये रही सारी, सोफ़ा, वो टेबल, ये वाला टेबल, चेयर सीधे पता नहीं, लेकिन टीवी भी रेडी है, लाइटें भी रेडी हैं, मतलब सारा कुछ रेडी है हमारा। हेलो, अब ये मेरी मम्मा है फ्रूट चाट, दही भल्ले और ये है पता नहीं, मुझे पता नहीं पता। एक गिलास, ये इधर पानी रखा हुआ, ये पानी, खजूरे और अभी किचन में पकौड़े बन रहे हैं ये, और इधर भी बन रहा है। दिखाओ भाई, और ये पकौड़े बन गए हैं यार, जूते के बगैर भी खड़ा नहीं हुआ जाता, अजीब ही लगता है। ओके ओके ओके, थैंक यू। वाओ यार, ये कितना प्यारा है, ये जो भी है क्या है ये? ओह माय गॉड, मैंने पूरी आ जाएगी। ओके ओके ओके, प्रीति कितना प्यारा यार, कितना प्यारा प्रिंट है ये। जम क्या बहुत प्यारा है, और सिल्क है, मुझे सिल्क बहुत पसंद है। थैंक यू। ये बहुत अच्छी है। खबर है ये बहुत तरीके से पीते हैं, पता है यार। थैंक यू सो मच, जो भी है मुझे बहुत पसंद है। ये निकाले जरा, थैंक यू। ओके, कितना प्यारा है यार, बहुत प्यारा है। थैंक यू यार, बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा। ओके जी, सो दावत इज़ डन, एवरीथिंग वाज सो गुड, सबको बहुत अच्छा लगा। और इंसान जब एक चीज़ के लिए मेहनत करता है ना, और उस पर उसको अप्रिशिएशन मिलती है, तो पैसे पूरे हो जाते हैं। तो इतनी मेहनत के पैसे पूरे वसूल हो गए अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि सबको सब कुछ अच्छा लगा। और मैं इसलिए ज़्यादा खुश हूँ कि सब कुछ मुझे अच्छा लगा, बस मुझे इमली की चटनी में थोड़ा सा नमक ज़्यादा लग रहा था। बाकी ऑलमोस्ट एवरीथिंग वाज सो ईच एंड एवरीथिंग मुझे खुद को अच्छी लगी। जब मुझे खुद को अच्छी लगती है ना, मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। अदरवाइज़ मैं थोड़ा डाउट में रहती हूँ, नहीं कोई बस मेरा दिल रखने के लिए ही कह रहा है, लेकिन जब मुझे खुद कोई चीज़ अच्छी लगे तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो खैर, बच्चों ने भी बहुत इन्जॉय किया, सब ने बहुत इन्जॉय किया। और उसके बाद फिर जब मेहमान चले गए तो आई वॉज सो टायर्ड, लेकिन इतनी टायर्ड नहीं थी कि मैं शॉपिंग पर ना जा सकूं, क्योंकि उन लोगों ने पाकिस्तान जाना है, तो वो कहीं शॉपिंग पे जाना चाह रहे थे, और मैं भी साथ जाना चाह रही थी, लेकिन काशिफ बिल्कुल नहीं जाना चाह रहे थे। काशिफ भी बहुत ज़्यादा थक गए थे और वो सोना चाह रहे थे। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं। फिर उनके जाने के बाद हम लोग थोड़ी देर वॉक के लिए गए, और उसके बाद फिर हम लोग सो। और मेरे लिए ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत ख़ास हैं, एक ऐसे इंसान के लिए जो शादी से पहले बर्तन धोते हुए भी रोती होती थी कि नहीं, मुझे नहीं बर्तन धोने। बर्तनों की स्टोरी कुछ ऐसी है कि पापा मुझे, मैं सिर्फ पढ़ती रहती थी, तो अम्मी कहती थी सिर्फ पढ़ ना रहा कर, कोई काम भी करे कर, ऐसे पढ़ाई नहीं काम आनी, कोई काम भी काम आन देने। तो मुझे होता था नहीं, क्या है काम ना कराओ, पढ़ा लो जितना पढ़ाना है मुझसे। तो फिर ना अम्मी ने अब्बू को बताना, अब देखो ज़रा पढ़ती रहती है, कोई काम ही नहीं करती। तो मेरी बहनें दोनों बड़ी सारे काम करती थी, तो अब्बू ने फिर कहना कोई बात नहीं, मेरी बेटी ने कोई काम नहीं करना, कोई बात नहीं, मैं धो देता हूँ। पापा ने किचन में पहुँच जाना और बर्तन धोने लग जाना। तो ये तो नहीं मैं देख सकती थी, तो फिर मैं बर्तन धोती थी। सो ऐसे लगता है कल की बात है कि मैं बर्तन धोने पे इतने टैंट्रम्स करती थी, और अब सब कुछ कर लेती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह।
दिस इज़ लाइफ। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह आई एम ब्लेस्ड विद 2 एल्डर सिस्टर्स। तो मैं अभी भी पाकिस्तान जब थी तो मेरी बहनें मेरे बहुत नखरे उठाती हैं, जो सच्ची बात है। मैं बस उनके घर जाती हूँ, एंजॉय करती हूँ, वो खिलाती हैं पिलाती हैं, सब कुछ वो करती हैं, मेरे बच्चों को, मुझे, सब कुछ। तो मेरे बहुत नखरे उठाती हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए किसी के लिए हो ना हो, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो मुझे अच्छा लगता है फिर ये छोटी छोटी चीज़ें करना, एक अचीवमेंट सी फील होती है कि आई कैन डू दैट। तो वो बड़ी खुश भी होती है, मुझे छेड़ती भी है मेरी बहनें और मेरी भाभियाँ के भी, यहाँ तो तुम कुछ करती नहीं हो, वहाँ तो तुम सब कुछ करती हो, अब इस दफ़ा आओगी ना, अब ये पका के दिखाना, अब ये पका के। मैं कहती हूँ ना, पाकिस्तान आके मैं कुछ नहीं पकाऊंगी, पाकिस्तान आके हड़ बन के बैठी रहूँगी तुम लोग ही मुझे खिलाओगी, तुम लोग ही मुझे पिलाओगी, सब कुछ तुम लोग ही करोगी। आई स्टिल रिमेंबर मुझे डेंगू हुआ था, तो मेरी भाभी बहुत मज़े का सूप बनाती थी और मैंने कहती थी मैंने सिर्फ सूप पीना है और वो आप ही बनाएंगी, बस वही पीना है, दैट्स इट। हर रोज़ मेरा कुछ और खाने को दिल नहीं करता था, क्योंकि लिक्विड लेना होता है, या मैं फ्रूट्स खा लेती थी तो वो मेरी बहन आके मुझे काट के देती थी और वो खिलाती थी, मैं रोने लग जाती थी और कि वो आएगी तो वो मेरा ख्याल रखे। वो बेचारी अपना घर छोड़ के आती थी मेरे लिए और फिर मेरा ख्याल रखती थी। और मेरी भाभी उनके भी वो भी मेरे लिए रोज़ जो है वो सूप बनाती थी, चिकन सूप बनाती थी, वेजिटेबल्स और चिकन वाला ना, और वो इतना मज़े का बनाती थी, बग़ैर कॉर्नफ्लोर ऐड, मतलब कॉर्नफ्लोर ऐड किए बग़ैर वो बनाती थी और इतना ज़बरदस्त बनता था। तो बस पाकिस्तान बहुत याद आता है, बट स्टिल अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर भी जो नई फैमिली है वो सब भी बहुत अच्छे हैं। तो जहाँ जाएँ सब कुछ अच्छा मिल ही जाता है, सब कुछ एक साथ हर जगह, एक साथ हर चीज़ तो नहीं मिल सकती ना, तो इट्स ओके इंशाल्लाह पाकिस्तान भी जाएंगे, फिर इंजॉय करेंगे इंशाल्लाह जब भी जाएंगे। So that's it for this vlog. I hope you like this video. Thank you so much for watching. मिलते हैं ब्रेक के बाद in the next vlog इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।